नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं NIMHANS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के अंदर कई सारे पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, EEG टेक्नीशियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, मेडिकल रिकॉर्ड्स, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, हॉस्पिटल असिस्टेंट, पंचकर्मा और बार्बर शामिल है। कुल मिलाकर टोटल वैकेंसी 52 है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 3 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 4 मार्च 2026 है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। ये ऑर्गेनाइजेशन मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में रिसर्च, पेशेंट केयर और एजुकेशन के लिए काम करती है। अगर आपका इनमें से किसी भी पद पर सिलेक्शन होता है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी। आइए दोस्तों, आप डिटेल में जानते हैं कि इन सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने केवल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से मास्टर डिग्री कंप्लीट की है तो फिर आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से और किसी भी स्ट्रीम से केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो फिर आप एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज या इंस्टीट्यूट से और किसी भी स्ट्रीम से केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और साथ में आपने 6 महीने का कोई कंप्यूटर कोर्स या फिर कंप्यूटर से कोई डिप्लोमा किया है तो फिर आप एलिजिबल हैं। अगर आप हॉस्पिटल असिस्टेंट पंचकर्मा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने केवल 10th क्लास पास की है तो फिर आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, मैंने आपको ये सभी ऐसी वैकेंसी के बारे में बताया है जिनमें आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है और ना ही आपसे बहुत सी एडवांस टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। जैसे कि अगर आप बार्बर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन में आपने केवल 10th क्लास पास की है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 साल का बार्बर में एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन सभी पोस्ट के लिए आपकी एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी मैक्सिमम एज इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है यानी कि 4 मार्च 2026, तो इस डेट को आपकी एज 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप EEG टेक्नीशियन या लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी मैक्सिमम एज 4 मार्च 2026 को 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बाकी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी मैक्सिमम एज 4 मार्च 2026 को 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसे आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन सभी पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज पर होता है। पहली स्टेज पर एक टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और दूसरे स्टेज पर स्किल टेस्ट या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आइए डिटेल में जानते हैं। पहली स्टेज पर एक टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है जो टोटल 100 नंबर का होता है और ये टेस्ट केवल अंग्रेजी भाषा में ही होता है और इसमें टोटल क्वेश्चंस भी 100 ही होते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 0.25 की होती है, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो फिर आपका एक सही आंसर भी गलत कर दिया जाएगा। इस एग्जाम में आपको केवल 90 मिनट का समय दिया जाता है। अगर आप जनरल या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 100 में से 40 नंबर तो लाने होंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसी तरह से अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 100 में से 35 नंबर तो लाने होंगे, लेकिन आपको इस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने होंगे, तभी आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। दूसरे स्टेज पर स्किल टेस्ट होता है और ये स्किल टेस्ट सभी पोस्ट के लिए नहीं होता है। ये स्किल टेस्ट केवल जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए होता है। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करते हैं और आप पहली स्टेज पर ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आते हैं तो दूसरे स्टेज पर स्किल टेस्ट होता है जहां पर आपको 10 मिनट की एक डिक्टेशन बोली जाती है 80 शब्द पर मिनट की गति से, जिसे आपको इंग्लिश में 50 मिनट में कंप्यूटर पर टाइप करना होता है और वही सेम डिक्टेशन आपको हिंदी में कंप्यूटर पर 65 मिनट में टाइप करना होता है। लेकिन अगर आप जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर दूसरे स्टेज पर आपका भी स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट के अंदर टाइपिंग टेस्ट होता है। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए और ये स्किल टेस्ट केवल 10 मिनट का होता है। दोस्तों, आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आपका स्किल टेस्ट केवल बेंगलोर शहर में ही होगा। दोस्तों, इन दोनों ही पोस्ट को छोड़कर अगर आप बाकी किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और आप पहली स्टेज पर ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आते हैं
तो फिर दूसरे स्टेज पर आपका केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आइए दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन इनमें से किसी भी पोस्ट पर होता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर सभी पदों के लिए सैलरी अलग अलग है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका फाइनल सिलेक्शन स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए होता है तो पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपकी पर मंथ सैलरी 60,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए के बीच होगी। इसी तरह से बाकी पोस्ट के लिए पे लेवल क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।